सुन लो सब लोग, गांव का सबसे दमदार पहलवान शादी करने जा रहा है। अखाड़ा छोड़कर अब घर बसाने का समय आ गया है। अरे वाह पहलवान जी, ये तो बड़ी खबर है। लेकिन पहले ये तो बताओ, अखाड़े में पटक दिया क्या किसी ने, तभी शादी करने का ख्याल आया? पहलवान की शादी, ये तो बड़ा गांव का ऐतिहासिक दिन होगा। पर दुल्हन कौन है, ये भी तो बताओ। दुल्हन का नाम बाद में बताऊंगा। अभी इतना जान लो कि शादी में बिरयानी से लेकर गुलाब जामुन तक सब मिलेगा। हे भगवान, इस 45 साल के बुजुर्ग के साथ आखिर कौन बाप अपनी बेटी की शादी करवा रहा है? ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। अभी मर जाओ, भट्टी भी जल रही है और पैसे भी बच जाएंगे आपके। मेरे ससुर बिल्कुल चौधरी साहब की तरह हैं। वो भी उधार की चाय पीते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब कि वो भी चौधरी की तरह पैसे वाले रईस घराने के हैं। अरे रामलाल, शादी का शगुफा छोड़ और पहले ये बता, तेरे पास दुल्हन को देने के लिए सोने की चूड़ियां हैं भी या नहीं? बुआ, मेरी ताकत ही मेरा दहेज है। मेरी शादी में सोने की नहीं, दमदार जोड़ी की बात होगी। बीवी लाकर कुश्ती लड़ेगा क्या ये? क्या बक रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि पहलवान जी, आपकी शादी में चाय का ठेका मेरी दुकान को दे देना। मैं हर मेहमान को पहलवान स्पेशल चाय पिलाऊंगा, वजन बढ़ाने वाली चाय। क्या सच में वजन बढ़ाने वाली चाय बनानी आती है? मुझे भी पिला, मेरा वजन घट गया है। जी चौधरी साहब, जिस दिन उधार चुका दोगे बस उसी दिन पिला दूंगा। चौधरी जी, चाय छोड़िए, आप मेरी शादी में सीधे रसगुल्ले और रबड़ी खा लेना, वो भी बिल्कुल फ्री में। अरे रामलाल, क्या बताऊं, मेरे दांतों में कीड़े लग गए हैं। दांतों में कीड़े लग गए? तो डॉक्टर को दिखाओ। इतना पैसा है आपके पास, किस बात की टेंशन है? काहे कंजूसी की डिग्री लिए हो? हाँ, मैं गया था डॉक्टर के पास। उसने कहा 500 रुपये लगेंगे। मैंने भी कह दिया 50 रुपये ले ले और तू बस दांत ढीला कर दे, घर जाकर मैं निकाल लूँगा। साले ने इतना सुन के भगा दिया। हद हो गई कंजूसी की चौधरी। पिछवाड़ा बड़ा कर ले, पैसे वहीं दबा कर ले जाना ऊपर। अच्छा, सभी लोग मेरी बात गौर से सुनो। शादी तो हो जाएगी, पर एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? समस्या ये है कि लड़की वालों का कहना है कि मेरी एक फैमिली होनी चाहिए। पर आप सबको तो पता है, अखाड़े की मिट्टी और उसकी लाठियों को छोड़ मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ रामलाल, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कच्चा बनियान भी एक ही है। अरे मजाक मत करो, सच में अब मैं परिवार कहाँ से पैदा करूं? तो अब क्या करेगा रामलाल? अगर सब लोग मेरा साथ दो तो काम आसान हो सकता है। आप सभी मेरे परिवार वाले बनने का नाटक कर लो बस। ये अच्छा है, मैं अपनी चाय की दुकान छोड़कर तेरे साथ नौटंकी में भर्ती हो जाऊं। अरे नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। एक वही है जिससे मेरी शादी हो सकती है, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा। मुझे लगता है हम सबको रामलाल की मदद करनी चाहिए। बुआ तो ठीक है ना, कैसी बहकी बातें कर रही है। चुप कर बेवकूफ कहीं का, हम सब रामलाल की मदद करेंगे, बस फाइनल हो गया। तो रामलाल भैया शादी कर रहे हैं। श्यामू, तुम कब शादी का ऐलान करोगे? कहीं दुकान और कड़ाही के साथ ही जिंदगी गुजारने का प्लान तो नहीं? अरे बिजली जी, मेरी शादी तो उस दिन होगी
जब आप खुद मुझे हाँ कह देंगी। वैसे मेरी चाय पीकर मुझे हर कोई पसंद कर लेता है। तो क्या चाय के साथ तुम्हारा चेहरा भी पीना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ। पुष्पा बुआ सारी बात बिजली को बताती हैं और वह तैयार हो जाती है। साथ ही श्यामू से भी मदद करने को कहती है। ठीक है बिजली, तेरे कहने पर मैं इस रामलाल की मदद कर रहा हूँ। बोल रामलाल, क्या करना है हम सबको? चौधरी जी, आप मेरे पिताजी बन जाओ। पुष्पा बुआ, आप मेरी माताजी बन जाओ। और बिजली तेरी बहन? अरे नहीं नहीं, बिजली मेरी बहन नहीं बनेगी। मेरी तो शकल भी नहीं मैच करती इससे। रामलाल बेटा, तू कहीं दो नाव में पैर रखने की तो तैयारी नहीं कर रहा है? अरे नहीं नहीं, वो बस कुछ नहीं। भाभी बन जाओ मेरी बिजली। अरे रामलाल, भाभी आसमान से टपकती हैं क्या? भैया भी तो होना चाहिए। भैया श्यामू बन सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। भैया, तू अपनी उम्र देख रहा है? 45 साल हो चुके हैं और मैं ठहरा 28 साल का गबरू नौजवान। अब तेरा भैया बन जाऊं ताकि गांव वाले बाद में मेरा मजाक बनाए? नहीं नहीं, मैं इसका भैया नहीं बन सकता। अरे रामलाल, गजब हरामीपन है तेरा। देखो भाई, मेरी बारात में न हाथी आएगा न घोड़ा। मैं खुद अपनी साइकिल पर बैठ के जाऊंगा। साइकिल वाली बारात? भाई, ऐसा लग रहा है पहलवान की शादी कम पंचायत का चुनाव ज्यादा है। पहलवान जी, रसगुल्ले तो मांग रहे हो, पर दुल्हन को क्या दोगे? कम से कम 5 किलो दूध तो साथ ले जाना पड़ेगा। तुम सब मखौल उड़ाना बंद करो। पहलवान को दुल्हन मिलेगी तो मेरी नजरों से बचकर नहीं, मैं खुद उसके पीछे जासूसी करूंगी। श्यामू, आज तुम्हारी चाय में कुछ अलग डालना। मुझे कमला से बात करने की हिम्मत चाहिए। मास्टर जी, चाय में हथनी का दूध डाल दूं क्या? हिम्मत तो आपको खुद ही जुटानी पड़ेगी। मास्टर, देख तू कविता लिखता रह गया और ये पहलवान दुल्हन लाने की तैयारी कर रहा है। तू कहीं जाकर डूब के मर जा। क्या पहलवान शादी कर रहा है? अरे पर किससे? लड़की से कर रहा है शादी। मास्टर साहब, शादी की बात सुनकर तुम्हारे तोते क्यों उड़ गए? मास्टर साहब, मैंने आपके ऊपर एक कविता लिखी है, चिंटू मास्टर का अधूरा प्रेम। जरा गौर फरमाइएगा। चिंटू मास्टर क्लास में रोज सजदा जाते हैं, पर पढ़ाई के नाम पर केवल कविताएं सुनाते। बोर्ड पर लिखा, कमला मेरी बहार। बच्चे बोले, मास्टर जी पढ़ाई का करो विचार। एक दिन कमला ने स्कूल का किया दौरा। चिंटू मास्टर का बढ़ गया शोर शराबा। बोले, कमला तुम हो मेरी प्रेरणा महान। कमला ने कहा, यहाँ पढ़ाई का है स्थान। कमला की बातें सुनकर मास्टर तिलमिला गए। बच्चों के बीच फिर मजाक का पात्र बन गए। बच्चे बोले, मास्टर जी अब कविता बंद करो, पढ़ाई कराओ या स्कूल का रुख छोड़ो। चिंटू ने सिर झुकाया, दिल में था दर्द। कमला बोली, पहले बनो मास्टर फिर करो फर्द। बच्चों ने हंसकर कह दिया सब साफ, हम लोग नहीं करेंगे कभी माफ। ये क्या है? कुछ नहीं, बस अब तुम जाकर रेल की पटरियों पर लेट जाओ। मेरी कविता सुनोगे तो पागल हो जाओगे। अच्छा सुनाओ। सुनो, जरा गौर फरमाइएगा। तेरी मुस्कान है गांव की शान। तेरी मुस्कान है गांव की शान। तेरी मुस्कान है गांव की शान। अब तू ही है मेरी जान। कैसी कही?
ओ मास्टर साहब, चिरिकना नहीं था, कविता बोलनी थी, कविता।